डियर फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो से आप सीखेंगे कि आपने अपने ऑफिस जहां आप काम कर रहे हैं कैसे छुट्टी मांगनी है। जी हाँ, लीव एप्लीकेशन की बात हो रही है, जिसकी ज़रूरत आप चाहे किसी भी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों ना करते हों, पड़ती रहती है। मैं इस एप्लीकेशन को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। अंत में आपके पास 2 सैम्पल लीव एप्लीकेशंस होंगी, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस ऑफिस या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को उसके हेड को एड्रेस करेंगे तो हो जाएगा द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ ऑफिस, और उसके बाद आएगा एड्रेस। हिंदी में सेवा में संगठन या कार्यालय के प्रमुख का नाम, संगठन का नाम और उसके बाद पता। उसके बाद हम तारीख इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? लीव एप्लीकेशन, तो लीव एप्लीकेशन लिख देंगे। हिंदी में हो जाएगा विषय, तो विषय क्या है? छुट्टी या अवकाश के लिए आवेदन पत्र, तो हम ऐसा लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सर या मैडम, हिंदी में महोदय या महोदया। एप्लीकेशन की शुरुआत ऑफिस अटेंड ना कर पाने की वजह से करेंगे। मैंने कई कारण बताए हैं, आप मिलता जुलता रीज़न इसमें से चुन लें। With due respect, I would like to bring it to your kind notice that my father has taken ill and he needs complete care. I therefore will not be able to attend the office for a few days. With due respect, I would like to bring it to your kind notice that my father has taken ill and he needs complete care. I therefore will not be able to attend the office for a few days. सविनय निवेदन है कि मेरे पिता बीमार हो गए हैं और उन्हें पूरी देखभाल चाहिए। मैं इस कारण से कार्यालय कुछ दिन नहीं आ पाऊँगा। This is to inform you that my mother has taken ill and she needs complete care. I therefore will not be able to attend the office for a few days. This is to inform you that my mother has taken ill and she needs complete care. I therefore will not be able to attend the office for a few days. आपको ये सूचित किया जाता है कि मेरी माँ बीमार हो गई हैं और उन्हें पूरी देखभाल चाहिए। मैं इस कारण से कार्यालय कुछ दिन नहीं आ पाऊँगा। I regret to inform you that due to sudden demise of my brother last night, I will not be able to attend the office for 4 days as I have to rush to Kanpur to attend his last rites and chautha. I regret to inform you that due to sudden demise of my brother last night, I will not be able to attend the office for 4 days as I have to rush to Kanpur to attend his last rites and chautha. मैं खेद से आपको सूचित कर रहा हूँ कि कल रात मेरे भाई की अचानक मृत्यु के बाद मैं उनके अंतिम संस्कार और चौथे में शरीक होने के कारण 4 दिन कार्यालय नहीं आ पाऊँगा। This is to inform you that I have been having severe back pain, so I will not be able to attend the office at least for a day. This is to inform you that I have been having severe back pain, so I will not be able to attend the office at least for a day. मैं आपको सूचित करता हूँ कि मुझे पीठ में बहुत तेज़ दर्द है, इसलिए मैं कम से कम एक दिन कार्यालय नहीं आ पाऊँगा। As I have been confined to bed with high fever, I am unable to attend the office. As I have been confined to bed with high fever, I am unable to attend the office. चूँकि मैं तेज़ बुखार के कारण बिस्तर पर पड़ा हूँ, मैं कार्यालय आने में असमर्थ हूँ। I am down with chicken pox. I am down with chicken pox. मुझे चिकन पॉक्स हो गई है। इसके बाद लीव देने या प्रदान करने की विनती करें। Under the circumstances, I request you to kindly grant me 1 day of leave, that is tomorrow. Under the circumstances, I request you to kindly grant me 1 day of leave, that is tomorrow. इन हालात में
मैं आपसे एक दिन की छुट्टी की, कल की छुट्टी प्रदान करने की विनती करता हूँ। I therefore request you to grant me 3 days of leave. मैं इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। Please grant or sanction 1 day of leave. Please grant or sanction 1 day of leave. कृपया एक दिन का अवकाश प्रदान या मंजूर करें। The leave for the set period may kindly be granted. The leave for the set period may kindly be granted. इस उक्त अवधि की छुट्टी कृपया प्रदान की जाए। यानी जितने दिन की छुट्टी आपने मांग रखी है, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता। कृपया भरोसा दिलाएं कि छुट्टी से लौटने के बाद बकाया काम पूरा हो जाएगा। I assure you to finish the pending work on my joining duty. I assure you to finish the pending work on my joining duty. मैं आपको भरोसा देता हूँ कि काम पर लौटने पर मैं बकाया काम खत्म कर दूंगा। इसके बाद धन्यवाद कहें, थैंकिंग यू, और हिंदी में सधन्यवाद, और अंत में योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखें। योर्स फेथफुली सबसे अच्छा और उपयुक्त है। ऑफिशियल लेटर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। यदि आप ऊंची पोस्ट पर हैं और अपने बॉस के करीब हैं और आपके उनसे दोस्ताना रिलेशंस हैं, तो आप योर्स सिंसियरली का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद अपना नाम और डेजिग्नेशन लिखें। आइए अब सीखते हैं एक सैम्पल लीव एप्लीकेशन इंग्लिश में। टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन, सर or madam. With due respect, I would like to bring it to your kind notice that my father has taken ill and he needs complete care. I therefore will not be able to attend the office for a few days. Under the said circumstances, I request you to kindly grant me leave from 15/12/2021 onwards. I assure you to finish the pending work on my joining duty. Thanking you, yours faithfully. Your name, designation. अब इसी पत्र को हिंदी में भी लिखना देखें। सेवा में संगठन के प्रमुख का नाम, संगठन का नाम, पता, दिनांक, विषय अवकाश के लिए आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिता बीमार हो गए हैं और उन्हें पूरी देखभाल चाहिए। मैं इस कारण से कार्यालय कुछ दिन नहीं आ पाऊँगा। इन हालात में मैं आपसे दिनांक 15/12/2021 से छुट्टी प्रदान करने की विनती करता हूँ। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि काम पर लौटने पर मैं बकाया काम खत्म कर दूँगा। सधन्यवाद। भवदी, आपका नाम और आपका पद। That's all I could pack in this video. आशा है कि अब से आपको लीव एप्लीकेशन लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इट्स टाइम टू टेक लीव ऑफ यू। अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।